हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। तो आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बेसिकली हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं कि जिसमें हमें ये लिखना है कि रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करते हैं। ये हमने किसी ने सिखाया है कि हमको रिएक्शन हम करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता ही है। ये हमें बताया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ने कि हम किस तरह से रिएक्शन को अरेंज करें जिससे हमें एक सफिशिएंट प्रोडक्ट मिले जिसे हम एग्ज़ाम में लिख सकें, ठीक है, और इनकी रिएक्शन भी फर्दर हो सके। सो इसके लिए हमें एक इसकी जो प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, किसके, कंसंट्रेशन की आयंस पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन, द potential of an electrode at a given temperature, एक तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो, फिर उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अपॉन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसके, आयंस के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इन द सॉल्यूशन in which the electrons are dipped, ठीक है। अब मैंने एक सॉल्यूशन आप कंसीडर करिए, एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है। इस बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने कंसंट्रेटिंग आयंस के चार्ज मॉलिक्यूल्स रखे हैं। यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल्स रखे हैं मैंने, कंसिक्वेंटली चार्ज मॉलिक्यूल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मॉलिक्यूल रखे हैं। और ये मैंने आयरन रॉड डिप करी है फॉर इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने यहाँ, ये हमारा इलेक्ट्रोड है ना, ठीक है, और ये हमारी आयरन का पीस है। तो ये मैं अगर इसमें डिप्ड करती हूँ तो इसके नेगेटिव आयन इस पर अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रिएक्शन मिलेगी। अगर मान लो मैं Zn मान लेती हूँ इसको, Zn, ठीक है, और इसको मान लेते Zn2+, ठीक है। इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। तो इसकी जो रिएक्शन की मोलारिटी होगी वो होगी 0.1 m, ठीक है। इसकी जो मोलारिटी होगी वो होगी 0.1 m Zn की। सो हम इसके लिए हमारे एक सेल ऑक्सीडेशन बनाना पड़ता है हमें। इसमें सेल ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका सेल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये हो जाएगा Zns, स्टेट में लिया मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो मैंने आपको यहाँ पिक्चर समझाई उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। और ये एक सिंगल सेल इलेक्ट्रोड बनाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं अपन। और इसकी जो यूनिट रहती है वो वोल्ट में होती है। तो यूनिट जो हो गई इसकी वो हो गई वोल्ट, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्टैंडर्ड क्या है इसका, जो स्टैंडर्ड है इसका, अगर हमको Zn लिखना है तो ये एक डैश आता है ऑब्लिक Zn2+, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। सो दिस आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि सिंगल रॉड में काम हो रहा है इसलिए हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोल सकते हैं। और इसमें होता क्या है, बेसिकली सिर्फ एक आयरन रॉड डिप होती है सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन का हो सकता है, ZnSO4 का हो सकता है, COSO4 का हो सकता है, COSO4 का होता है, कॉपर सल्फेट का भी हो सकता है, जिंक क्लोराइड का भी हो सकता है, NaCl का भी सॉल्यूशन हो सकता है। बस आपको यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन देखनी है, कंसंट्रेशन पे बेसिस पे होता है, टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।